नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगेगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो टीजीटी आर्ट्स का हो या फिर क्लर्क का एग्ज़ाम हो। और कॉमर्स वालों के लिए तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो अकाउंटेंट का हो, अकाउंट्स क्लर्क का एग्ज़ाम हो, ऑडिटर्स का हो, जूनियर ऑडिटर का, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का हो, या कोई भी हो कॉमर्स रिलेटेड, तो इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ख़ास करके कि टीजीटी आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनको बैंकिंग और फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी की ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, तो इसमें उनके नंबर कट हो जाते हैं। तो वो भी इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये बेसिक टॉपिक है और इससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, चाहे टीजीटी आर्ट्स का टैट का एग्ज़ाम हो, उसके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो स्टार्ट करते हैं। ए बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच डीलिंग, तो ये मनी और क्रेडिट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न बैंक परफॉर्म ए लार्ज वैरायटी ऑफ, तो इसका राइट आंसर है फंक्शंस एंड सर्विस बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द कमर्शियल बैंक फ्रॉम द पब्लिक, तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर क्रेडिट और ग्रांटेड बाय, तो इसका आंसर है नन ऑफ दीज। तो ये जो होता है नबार्ड के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन कैन ड्रॉ मनी और मैनी टाइम्स एज ही लाइक इन, तो करंट अकाउंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मनी सो डिपॉजिटेड कैन नॉट बी withdrawn before the expiry of the fixed term is called fixed account. Next question है आपका the depositor can withdraw the money from dash account whenever he requires, तो करंट अकाउंट। करंट अकाउंट्स जो होता है वो कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन का होता है, जिसमें हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, और इसमें जो भी कंपनियों को इसमें ओवरड्राफ्ट की सुविधाएं मिलती है। ओवरड्राफ्ट डिपेंड करता है उनकी क्रेडिट वर्थनेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हेन वन ड्रॉ मोर अमाउंट देन हीज अकाउंट बैलेंस इज कॉल्ड, तो ओवरड्राफ्ट मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच अकाउंट बैंक ग्रांट नो इंटरेस्ट ऑन अकाउंट, तो मैंने अभी बताया आपको करंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। इम्पोर्टेंट है ये काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th सम रिस्ट्रिक्शंस कैन इम्पोज ऑन द डिपॉजिटर अंडर डैश अकाउंट, तो वो सेविंग बैंक अकाउंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन विच अकाउंट द रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउ ऑन अकाउंट इज़ रैदर लो, तो सेविंग अकाउंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कलेक्टिंग डिविडेंड्स ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर इज़, तो एजेंसी फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कमर्शियल बैंक आर नॉट इन द पोजीशन ऑफ ग्रांटिंग लॉन्ग टर्म लोन बिकॉज देयर डिपॉजिट आर ओनली फॉर शॉर्ट टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बैंक एडवांसिंग ऑफ लोन, तो इसका रहेगा ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज अट्रैक्ट, तो इसका रहेगा डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिमांड डिपॉजिट आल्सो नोन एज करंट डिपॉजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिस्टम ऑफ बैंकिंग of attracting deposit and lending for only short period is commonly known as, तो उसे बोलते हैं डिपॉजिट बैंकिंग और कमर्शियल बैंकिंग बोथ, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वार जर्मन बैंक प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस इंडस्ट्री एंड वर नोन एज, तो उसे बोलते हैं इंडस्ट्रियल बैंक और इन्वेस्टमेंट बैंक बोथ, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैंकिंग सिस्टम विच कंबाइन कमर्शियल बैंकिंग विद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज नोन एज, तो मिक्स्ड बैंकिंग और यूनिवर्सल बैंकिंग बोथ, इसका राइट आंसर है। 20th है मिक्स्ड बैंकिंग यूनिवर्सल बैंकिंग प्रोवाइड, तो नन ऑफ अबव इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडस्ट्रियल बैंक एक्सटेंड लॉन्ग टर्म लोन टू इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रीकल्चर बैंक कैन डिवाइडेड इनटू, तो इसका राइट आंसर है एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक एंड लैंड मोर्टगेज बैंक बोथ, इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर नोन एज महाजन सॉकर्स इन इंडिया, तो इंडिजीनियस बैंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन बैंक अडॉप्टेड द इंग्लैंड सिस्टम बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी डैश कमेटी रिकमेंड, तो 1931। नेक्स्ट है, IFCI स्टैंड फॉर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1948 में इंट्रोड्यूस हुआ था, इंडस्ट्रियल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमेटी रिकमेंड इंक्रीज वट इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन, श्रॉफ कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, FSC स्टैंड फॉर स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, RBI स्टैंड फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 1935 में हुआ था। नेक्स्ट, और यह जो भी हमारे बैंक्स हैं उनको ये गवर्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IDBI स्टैंड फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। SIDBI स्टैंड फॉर स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। IDI formally came into existence in 1964. The apex body of providing finance to industrial concern, IDBI. UTI stand for Unit Trust of India. The aim of UTI is to, तो इसका रहता है mobilize the resources and enable to small investment, तो म्यूचुअल फंड जो होते हैं उनको, इनसे रिलेटेड है UTI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IFCI was set up in 1948। मैंने आपको पहले ही बताया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Which among of these is a function of IFCI, तो granting of loan। नेक्स्ट है, the authorized capital dash of its fixed by the state of government, तो SFC स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the authorized capital of dash is fixed by the गवर्नमेंट, तो SFCI। इसमें आपसे निफ्टी में कितनी कंपनियां लिस्ट हैं, सेंसेक्स में कितनी है, तो निफ्टी में है 50, निफ्टी 50 ऐसे याद रखना है आपने, और सेंसेक्स में है 30। ठीक है, और हमारा जो ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, और 24 स्टॉक एक्सचेंज है। और स्टेट बैंक जो है हमारा सबसे बड़ा बैंक है गवर्नमेंट का। ये पूछा जाता है कई बार, ये भी पूछा जाता है, ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारे प्राइवेट बैंक हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइवेट बैंक कौन है, गवर्नमेंट बैंक कौन है, इस तरह के कॉमन क्वेश्चन रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड वाज इनिशियली ए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है। नेक्स्ट, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड एंड सॉरी अभी मेरे को इसका पता नहीं है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड रहता है, लेकिन मेरे को अभी इसकी फुल फॉर्म का पता नहीं है, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड रहता है। सॉरी, ये इसका है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व विच द RBI मस्ट मेंटेन इन ऑर्डर टू इशू करेंसी, इसका 150 करोड़। नेक्स्ट है आपका, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो व्हेन इंक्रीज द क्रेडिट क्रिएशन कॉन्ट्रैक्ट। NPA स्टैंड फॉर, ये काफ़ी पूछा जाता है, NPA होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और ये बैंक से रिलेटेड होता है। जो बैंक से लोन लेते हैं और उनकी पेमेंट नहीं कर पाते, तो वो बैड डेट्स जो होता है कमर्शियल में टर्म में, तो वैसे ही बैंक की टर्म में उसमें NPA बोलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ हाईएस्ट इन फिक्स्ड डिपॉजिट। नेक्स्ट है, फॉरेक्स रिजर्व विच द RBI मस्ट मेंटेन ऑर्डर टू इशू करेंसी, 150 करोड़ है। नेक्स्ट है, ए फैसिलिटी इन विच बैंक अलाउड टू द कस्टमर टू ओवरड्रॉ फ्रॉम देयर अकाउंट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इन्वॉल्व डिडक्शन ऑफ कमीशन। नेक्स्ट है 48, विच अमंग दीज इज़ नॉट द टाइप ऑफ सिलेक्टेड क्रेडिट कंट्रोल, तो इसका राइट आंसर है बोथ मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट है आपका, अंडर क्रेडिट अथोराइजेशन स्कीम द सेक्शन ऑफ RBI इज नीडेड टू इशू लोन वर्थ 1 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50, लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर फाइनेंस प्रोवाइडेड बाय लैंड मॉर्गेज बैंक। नेक्स्ट
है IDBI ग्रांट डायरेक्ट असिस्टेंट बाय वे ऑफ टेक्निकल रिफंड लोन। नेक्स्ट है आपका विच अमंग दीज इज नॉट ए फंक्शन ऑफ IDBI, तो नन ऑफ अबव। IDBI प्रोवाइड असिस्टेंट टू बैकवर्ड एरिया विच ऑफ द फॉलोइंग the consequential rate of interest on loan। next है IFCI was set up 1948। next है which among of these is not the shareholder in IFCI should be। next है आपका what is the time period within the IFCI must dispose of under the returns share and venture etc, तो 5 year। next है the authorized capital of state financial corporation is fixed by तो स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट है द मिनिमम लिमिट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ SFC इज 50 लाख। नेक्स्ट है द मिनिमम लिमिट ऑफ कैपिटल ऑफ SFC इज 5 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द नंबर ऑफ डायरेक्टर इन द बोर्ड ऑफ RBI इज 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द RBI इज द एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है आपका द शेयर्स of SFCI is not subscribed by RBI। SFCI can guarantee loan repayable within 20 years। तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट LIC was set up in 1956। GIC was set up in 1956। NABARD was set up in 1982। ऑप्शन नंबर B। लैंड बैंक पॉलिसी वाज सेटअप इन 1961। तो ये क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और इसका अगला पार्ट भी अगर आपको चाहिए होगा। अभी तो मैंने 68 क्वेश्चन कवर किए। अगर आपको इसका अगला पार्ट भी चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैं कवर करूँगा। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं इसको आगे फर्दर करूँगा, नहीं तो मैं यहीं पे वाइंड अप करूँगा, कोई और टॉपिक लेके आऊँगा। लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉमर्स से रिलेटेड हो या फिर TGT आर्ट्स से रिलेटेड हो, क्योंकि ये बेसिक सा टॉपिक है जो पूछा ही जाता है। थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें।